like your dreams were on the run tonight. Across the world where the stars shine bright. Every corner's got a story to tell. Unlock the magic in places we dwell. We have come to this tea garden which is Va Tea Garden और यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा है because पीछे बैकड्रॉप में ये टी गार्डन का व्यू आ रहा है एंड देन दे हैव गॉट अ ब्यूटीफुल कैफे वेयर वी कैन गेट हिमाचली थाली एंड उसके साथ साथ अदर ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल. तो व्हाट अ प्लेस जहाँ पे बढ़िया खाना मिल जाए, आंखों को इतना अच्छा आई टॉनिक मिल जाए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इंसान को कुछ चाहिए. और चाय तो उसके साथ है ही है क्योंकि चाय की चुस्की और ठंड का मौसम दोनों किसी भी जगह को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं. चाय टी लवर हूँ. हिस्ट्री क्या है, यहाँ पर चाय कैसे आया, फिर उसके बाद होता है फैक्ट्री विजिट और एंड में होता है ये टी टेस्टिंग. 24 टाइप ऑफ टी की टेस्टिंग करवाते हैं. Join the ride. बड़ी देर से इंतज़ार हो रहा था खाने का कि ज़बरदस्ती थाली सामने आ जाए. मैं दही भी खा सकता हूँ. ये वाह वाली जो नाम है वैसा ही खाने को देख के भी वाह ही हो रहा है. बहुत बढ़िया. दही खा सकता हूँ. जी 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 शुक्रिया, थैंक यू. क्या मज़ेदार थाली है. सी ऑल डिफरेंट. या इट्स स्मेलिंग सो गुड. Frost of dawn. Every moment pushing on. Paint the journey colors bold. Dham is a celebratory meal enjoyed across the state with slight variations in locations and seasons. Traditionally, it was made for religious festivals, but now most milestone events like weddings, birthday, and even retirements are celebrated with dham. The story behind dham: legends say that the rajas of this region But we'll never forget that final flare. The promises painted in the air. को 24 किस्म की चाय जो है वो टेस्ट करवाई जाएगी. जैसे 2 तरह की चाय अमूमन पीते हैं, एक मिल्क टी होती है, एक विदाउट मिल्क. जो मिल्क टी है वो यहाँ नहीं बनती है, वो आसाम में बनती है. जो यहाँ जो प्लांटेशन है पीछे, ये सारी की सारी लगभग 526 एकड़ है. इसमें 300 एकड़ जिसमें सिर्फ प्लांटेशन ही है, बाकी में जंगल है, कुछ खाली है. तो वो सिर्फ ग्रीन टी है या फिर ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी है जो चाइना से लाई गई थी. और ये चाइना से चुरा के लाई गई है, चोरी की हुई चाय है ये, जो ब्रिटिशर ने चुराई थी इन 1857 में. अच्छा, ये कोई भी मिल्क टी नहीं है. नहीं जी, ये हेल्दी टीज है कि हेल्दी रहने के लिए ग्रीन टी, ब्लैक टी, फ्लेवर. और जो फ्लेवर हुआ है फिर उसका जैसे अपना ही एक फायदा है कि तुलसी है तो तुलसी का तो कोई सानी नहीं है. और कई चीजें हैं, एक चीज नहीं है. प्योरेस्ट एकदम नेचुरल. फिर जो एंड के 5 हैं वो ब्लैक टी में फ्लेवर है. इसी में कि उधर में इसी रो में. इसी रो में जो लास्ट. और जब आप ऐसे टर्न अराउंड करेंगे तो फिर वहां से आएंगे ऐसे. तो ये 12 जो है वो सिर्फ ग्रीन और ग्रीन में फ्लेवर है. ग्रीन में फ्लेवर है. ये वाले आपने बोला वाइट में है. व्हाइट है, नॉर्मल ब्लैक है, नॉर्मल ग्रीन है, मतलब अनफ्लेवर और प्योरेस्ट फॉर्म. white phone is good. दिस इज वेरी सटल आल्सो. दिस इज वेरी सटल. तो ये दिस इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट आल्सो. और जो कैफीन जो कंटेंट है वो बहुत नाम का है कि 5-6 कितने का mg. है ये वाली जो है? इसकी जो रेंज है मार्केट में मैं बताऊँ आपको तो 50,000 1 लाख रुपया किलो है. और जो हमारे यहाँ कंपनी में ये हम सिर्फ
6,000 रुपये किलो बेच रहे हैं की कंपनी है यहाँ पे। इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारी जैसे दूध की है सारी। तो ये आपको यहाँ पे 50 ग्राम के पाउच में भी मिल जाएगा लगभग सारी चाय, एक दो को छोड़ के। चलो नाउ वी ट्राई दिस। और इस सब चाय को जो बनाने का तरीका है वो है ब्रू करना। कि मान लो ये आपका बर्तन है, जो भी पतीला है कुछ भी है, और पानी एक आदमी का डाला, अगर एक आदमी ने ही पीनी है, तो जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है ना, तो फिर स्विच ऑफ और गैस इधर चूल्हा है तो चूल्हे से नीचे रख के ½ टीस्पून इतना सा चाय डाल दो और ढक दो, 2 मिनट के लिए ढको। तो एक ऐसा टेस्ट आएगा जो अभी यहाँ पर है। ये तो काफ़ी ग्रीन टी की तरह का टेस्ट है इसका। वैसे ही आएगा, ये सब बस ग्रीन टी ही है और ब्लैक टी है तो ग्रीन टी की तरह ही टेस्ट देंगे। कड़वाहट नहीं होगी, कलर कम आएगा क्योंकि इसको ब्रू किया गया है, बॉयल नहीं किया गया है। इसका ऑलमोस्ट सेम टेस्ट लगा। थोड़ा सा ये आपको इसमें फ्लेवर ज़्यादा आएगा। हाँ, इसमें फ्लेवर ज़्यादा था, इसमें कम, बिल्कुल। उसमें फिर कड़वाहट ज़्यादा, कलर ज़्यादा, और उस तरह से फिर आगे आप जाते जाएंगे तो फ्लेवर पकड़ लेंगे, तो फिर फ्लेवरिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ये वाली नॉर्मल चाहिए। Brushstroke whispers intertwine, a tender. यहाँ पे जब आप आते हैं तो जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं तो यूल फाइंड अ प्लेस जहाँ पर उन्होंने ग्रीन टीज़, फ्लेवर्ड टीज़ जो है वो रखी हुई है। यहाँ पर यू विल जस्ट फाइंड ग्रीन टीज़ बिकॉज हियर दे डोंट हैव मिल्क टीज़। तो वहाँ पर दे फ्रेशली ब्रू द टीज़ इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन दे मेक यू ट्राई ऑल दोज फ्लेवर, एंड फॉर दैट you just have to pay a minimum amount of ₹100 per person, and then you can try all those flavors. There are almost 24 kind of teas which are available there, and then they have packed all the teas which they are serving there. आपको जो भी पसंद हो आप वहाँ से खरीद सकते हैं और उसको अपने साथ घर पे ले जा सकते हैं। एंड मैंने पहले धाम तो आपको दिखाई दिया था बिकॉज वी केम हियर व्हेन वी गॉट टू नो दैट हियर दे सर्व अ ब्यूटीफुल हिमाचली धाम, और वो एक्चुअली बहुत अच्छा था। और मुझे उनसे मिलकर यहाँ पे इस धाम का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया कि जब हिमाचल वॉज नॉट एग्जिस्टिंग एंड इट वॉज पार्ट ऑफ पंजाब स्टेट, तो जो यहाँ के राजा लोग थे वो लोग चाहते थे कि उनका जो मील हो वो बहुत ही लैविश और बहुत ही बढ़िया हो। इसके लिए उन्होंने सोचा इस धाम के बारे में कि ऐसी कोई मील बनाई जाए विच शुड बी वेरी लैविश, और इसीलिए धाम जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड सिंस पंजाब वॉज ऑलवेज क्लोज टू जम्मू एंड कश्मीर रीजन के पास में होने के कारण, बिकॉज कश्मीर का वाजवान तो एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ दैट, तो इस धाम को बनाने का या इस मील को बनाने का पर्पस भी वही था कि वो उतना ही रिच लगे और वो वाजवान की तरह अमेजिंग फील आए उसका। तो हमने अभी उसको एक्सपीरियंस किया एंड वी रियली इन्जॉय। और यूजली ये जो धाम होता है दैट्स इट्स अ वेजिटेरियन मील, बट यहाँ पर दे हैव इंट्रोड्यूस नॉन वेज ऑल्सो टू इट। तो अगर आप आए और आप नॉन वेज खाने के शौकीन हैं तो आपको एक नॉन वेज डिश भी उसमें मिल जा रही है। एंड लेट मी टेल यू द फील ऑफ दिस प्लेस इज़ अमेजिंग बिकॉज व्हेन यू सी द टी गार्डन, उसके पीछे बैक में आपको बहुत सुंदर स्नो कैप पीक्स दिखाई देती हैं, एंड इन द मिडल ऑफ द टी एस्टेट यू विल फाइंड ट्रीज, एंड डेफिनेटली दिस प्लेस इज़ वर्थ विजिटिंग to have an experience of tea estate as well as good food, so you should visit this place. अभी हम लोग जा रहे हैं एंड्रेटा पॉटरी स्टूडियो में, जिसके बारे में अभी हमें यहाँ से ही पता चला है क्योंकि अभी हम जिस टी एस्टेट में थे, वाह टी एस्टेट, वहाँ के जो ओनर थे दे ओनली मेंशन बिकॉज ज़ायन is with us and they said कि ज़ायन को आपको ज़रूर ये experience करवाना चाहिए since you guys are here, so you must take out your time for that place because it's an amazing place where a child can experience the pottery and can actually try his hands on this beautiful art. कदम कदम चले बताएं अपनी दास्तां, हर कदम में चिरागे रोशन नए अरमां, दुनिया के इस कोने में अपनी छाप छोड़कर आगे बढ़े बिना किसी दर के मोड़ पर।
film for Okay. It's all clay. But the one which we use at home, like the ceramic pottery that we go and buy, like for a layman, like I go and I buy ceramic pottery from the market and अभी हम लोग मिले एंड्रेटा पॉटरी के जो एक्चुअल में फाउंडर्स हैं उनसे एंड वी फील लकी दैट वी कुड सी देम इन पर्सन और हमने उनसे बातें की एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हाउ इट केम टू देयर माइंड एंड कैसे ये आगे फर्दर चल रहा है. दे आर ऑलमोस्ट इन देयर 80s एंड इट वाज सो नाइस टू मीट देम. दे स्टे हियर क्लोज टू द प्लेस जहाँ पे ये पॉटरी होती है, उसी के पास ही उनका घर है एंड इट्स एन अमेजिंग फीलिंग व्हेन वी मेट देम. And then जब उनसे हमने बात की तो we got to know that now actual on the hand the show is being run by Shubham, who's a young guy who has left his engineering and from Delhi he's come here to pursue this pottery thing and he's very close to this art and वो खुद से यहाँ पे he's running the show all by himself with the help of the other co-workers. और यहाँ पे साल में 2 बार ये कोर्स होता है जो कि 3-3 महीने का कोर्स होता है जिसके लिए they almost charge 2 lakhs rupees and with that they give you place to stay and food is also included. And इसके लिए from all over the world as well as India काफ़ी बच्चे आ रहे हैं जो कि इस कोर्स को सीखने के लिए आ रहे हैं because this is something which is very very I would say different and very close to the mother earth. So मुझे ये personally बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके and I would feel very happy if Zain tries his hands on something like this in future. तारों की छाँव में चुपके से गूंजती हवा की सरगम में सपनों की बुनती बस्ती ख्वाबों के धागे से जुड़े चले हैं साए आँख के परे सुन तन्हाई की बातों को सांसों में छुपे हैं मौसम नए